तो चलिए हम स्टार्ट करते एक और मतलब उसी का पार्ट कंटिन्यूशन है ये कि हमारा मतलब क्लोरीनेशन में जो है प्रोडक्ट जो है इतने ज्यादा मतलब जो हमारे मतलब पिछला हमने कैलकुलेशंस की थी कि इसमें मतलब इतना करीब क्यों है कि वन क्लोरोब्रोमीन वन क्लोरोप्रोपेन और टू क्लोरोप्रोपेन जो है लगभग इक्वल अमाउंट में बन रहा है, लेकिन ब्रोमिनेशन में जो मेजर प्रोडक्ट है वो हमारा मतलब जो मोर सब्स्टिट्यूटेड है वो मेजर प्रोडक्ट है। तो ये कैसे होगा इसको हम देखते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि पहली चीज हमें याद करनी है कि पहले हम रिकॉल करेंगे अपना स्टेबिलिटी ऑर्डर कि 1 डिग्री और 2 डिग्री हमारा कैसे था। तो 0 डिग्री हमारा जिसपे कोई भी मतलब वो नहीं है, मिथाइल ग्रुप नहीं है। फिर अगर 1 है तो 1 डिग्री, 2 है तो 2 डिग्री और 3 है तो 3 डिग्री। ये हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर है। तो यहां पर एक ओके यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या हो रही है कि इन दो प्रोडक्ट के बीच में और इन दो प्रोडक्ट के बीच में हम इन प्रोडक्ट के फॉर्मेशंस को समझ रहे हैं कि भाई जनरली ये बनना चाहिए, ये बनना चाहिए, ये बनना चाहिए या फिर ये बनना चाहिए। तो इसमें हम पहले रिकॉल करते हैं कि कैसे इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो बेसिकली जब भी हमारा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा या हेलोजिनेशन होगा या क्लोरीनेशन होगा, ब्रोमिनेशन होगा, उसमें क्या होगा कि हमने एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट बनाए। तो बेसिकली इस तरह से हमारा एक रेडिकल बनेगा, ठीक है, और उसके बाद में हमारा प्रोडक्ट बनेगा। तो यानी यहां से यहां तक का जो स्टेप है वो किससे रिसेंबल कर रहा है? वो रिसेंबल कर रहा है हमारे प्रोपोगेशन स्टेप से। चेन प्रोपोगेशन में क्या था कि हेलोजन उससे हाइड्रोजन एब्स्ट्रक्शन करता है और उसके बाद में जो CH3 रेडिकल है वो हेलोजन्स को निकालता है और रेडिकल बनता है। तो अगर हम इन दो स्टेप्स के एनर्जेटिक्स को देखें, तो अगर हम क्लोरीनेशन की बात करें और इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करें, ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड स्टेप में जो हमारी एनर्जी आएगी मतलब इन दोनों स्टेप को अगर कैलकुलेट करें तो ये समवेयर अराउंड 130 किलो आएगी, ठीक है, और -130 किलो, और ये आएगी -34। यानी जो क्लोरीनेशन है ना वो हाईली एक्सोथर्मिक है प्रोपोगेशन स्टेप में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा ये है कि हमारा प्रोडक्ट जैसे ही क्लोरीन उसकी तरफ जाएगा, ठीक है, बहुत सारा मैथमेटिक्स मैंने किया है इसके लिए समझाने के लिए, मैं पूरा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस इतना ही समझाऊंगा कि हमारा जैसे ही इसकी ट्रांजिशन स्टेट अटेंड होगी, मतलब मैं उस पूरे का हाफ ही ग्राफ ले रहा हूं, तो ट्रांजिशन स्टेट जो होगी ना वो रिएक्टेंट साइड पे ज्यादा फेवरेबल होगी। मतलब जब तक क्लोरीन क्लोरीन रेडिकल इतना रिएक्टिव है कि वो जब तक ये आइडेंटिफाई की कर पाए कि 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है कि 3 डिग्री है, तब तक वो नियरेस्ट वाले को निकाल के निकल जाएगा। लेकिन क्योंकि इसमें एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम है इस स्टेप के लिए, ठीक है, प्रोपोगेशन स्टेप के लिए, लेकिन अगर हम इसकी बात करें ब्रोमिनेशन वाले की, उसके पास इनफ टाइम है पहला रेडिकल पे अपना मतलब फिर रेडिकल करेक्टर जनरेट करने का, और ये आइडेंटिफाई कर पा रहा है 1 डिग्री 2 डिग्री। तो एक्टिवेशन एनर्जी इतनी हाई होने के कारण मतलब जो हमारा ये जो प्रोसेस है, ठीक है, इस प्रोसेस के लिए अगर हम एनर्जी निकालेंगे तो ये इतनी हाई है ब्रोमिनेशन के स्टेप में कि वो जो है तुम्हारा प्रोडक्ट लाइक ट्रांजिशन स्टेट है। कौन से लाइक है? प्रोडक्ट लाइक ट्रांजिशन स्टेट। इसमें क्या है? रिएक्टेंट लाइक ट्रांजिशन स्टेट। तो पूरी कहानी का जो सम है बस यही है कि क्लोरीन जो है बहुत ज्यादा रिएक्टिव है और ब्रोमिनेशन जो है बहुत ज्यादा सिलेक्टिव है। इसी को सिलेक्टिविटी वर्सेस रिएक्टिविटी कहते हैं, और हम इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ भी चुके हैं। थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता भी चुका हूं। तो जब भी हम क्लोरीनेशन करेंगे तो हमें मतलब मोर और लेस की जो हमारे लेस सब्स्टिट्यूटेड और मोर सब्स्टिट्यूटेड हेलो क्लोरो सिस्टम्स हैं वो मतलब ऑलमोस्ट इक्वल कंपोजिशंस के होंगे, थोड़ा बहुत ही ज्यादा।
लेकिन डोमिनेशन हाईली सिलेक्टिव है, इसलिए मेजर प्रोडक्ट हमेशा डोमिनेट करता है। ठीक है, तो क्लोरीनेशन में क्या होगा? ओके, थोड़ा हम पीछे जाते हैं। तो क्लोरीनेशन में क्या होगा? पहली चीज क्या है कि ट्रांजिशन स्टेट अटेंड रेडली, क्योंकि बहुत कम उसमें बैरियर है। उसके बाद में ब्रोमिनेशन में इसमें बहुत टाइम लगता है। क्लोरीनेशन स्टेप इज रिलेटिवली मोर एक्सोथर्मिक, बहुत ज्यादा है, मतलब इसमें नेगेटिव नेगेटिव एनर्जी थी, मैंने भी बताया था। ब्रोमिनेशन स्टेप इज रिलेटिवली लेस एक्सोथर्मिक। ट्रांजिशन स्टेट रिसेंबल रिएक्टेंट मोर क्लोजली, ट्रांजिशन स्टेट रिसेंबल प्रोडक्ट मोर क्लोजली। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब ऑलमोस्ट एल्केन जैसा ही है वो, और क्लोरीन रेडिकल है, लेकिन इसमें हम ऐसे लिखते हैं, नॉट इनफ टाइम टू डेवलप फ्री रेडिकल कैरेक्टर ऑन एल्केन, इनफ टाइम टू डेवलप फ्री रेडिकल कैरेक्टर ऑन एल्केन, therefore product formation is via mixture of most to least stable free radicals, product formation is via more stable free radical। अब इसका यूज कहां पे है? देखो, ये एक कंपाउंड है, ये हमारी पॉलिथीन है, तो ये हम प्लास्टिक्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं, पॉलीमर बनाने में इस्तेमाल करते हैं, फार्मास्यूटिकल्स बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, न्यू रेडिकल्स बनाने में, और इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स में फ्री रेडिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इस रिएक्शंस के बहुत जगहों पे यूज हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये इसका लास्ट वीडियो है, उसके बाद में हम कुछ और टॉपिक लेंगे। तो हम समझ पा रहे हैं कि क्लोरीनेशन कितना डिटेल टॉपिक है, जो हम एक सेकेंड में खत्म कर देते हैं, वो इतना डिटेलिंग में है कि हमें मतलब समझाने में भी 4 क्लास लग जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, और लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए हमारे चैनल को। होप हमारी वीडियोज आपको पसंद आ रही है। थैंक यू।